हाँ बच्चों, कैसे हो? अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन आई थी ज़्यादा और शेयर क्या किए थे कम इशू, प्लस फोर फीचर प्लस री इशू। तो है ये पार का शेयर ओरिजिनली इशू हुआ था पार पर, मतलब प्रीमियम नहीं था, लेकिन प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ था और उनको फोर फीचर कर लिया और अब उनको क्या करना है, री इशू। ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझेंगे आप बात को ध्यान से मेरी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 3 2 1, कॉल्ड, पेड। 3 कॉल करी, ये दोनों पे नहीं करी, ये अभी तक मांगा ही नहीं था। एप्लीकेशन आई थी टोटल 10,000 शेयर्स और अलॉट किए थे कितने, 8,000 शेयर्स। और ये डिफ़ॉल्ट किसने किया है, राम ने। उसके पास कितने शेयर थे, 1600 शेयर्स। उसके पास कितने शेयर थे, 1600 शेयर थे। ठीक है, तो पहले तो आपको फोर फीचर की एंट्री करनी है, फिर मैं रीशू लाऊंगा इसके अंदर और फिर मैं इसको क्या करूंगा, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करूंगा। बट मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, आप फाइनली डायरेक्ट कौन सी एंट्री कर दो, फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। इसमें मैं आगे लिखता हूं, दी शेयर्स वर reissued at the rate of ₹7 each, paid up as ₹9। अब मुझे तो चाहिए फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री डायरेक्ट। ठीक है, अभी मैंने सारे री इशू करवाए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या लूँगा, सारे की बजाय 1600 में से कुछ कम शेयर री इशू कराऊंगा। और ये 1600 का क्या था, होल्डर था। अब आप सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये 1600 का होल्डर है और 8000 अलॉट हुए थे, तो ये 8 अप्लाई इसने कितने किए थे, ये मन में ही हो जाना चाहिए, लेकिन अब मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। 1600 अलॉटेड है, तो अलॉटेड के डिवाइड में अलॉटेड मल्टीप्लाइड में अप्लाइड। तो कितने शेयर इसने अप्लाई किए थे बच्चों, 2000 शेयर अप्लाई किए थे। और इसने सिर्फ क्या दिया है, एप्लीकेशन का अमाउंट दिया है। इसने सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया है, एप्लीकेशन वाले टाइम। तो पहले तो बताओ कैपिटल कितने की थी, कैपिटल कितने शेयर फॉरफिट होंगे, पहले बताओ 2000 शेयर होंगे या 1600। मैंने उसने मुझसे एप्लीकेशन भरी थी 2000 की, मैंने उसको शेयर ही 1600 दिए हैं, तो फॉरफिट तो 1600 ही होंगे। तो 1600 शेयर विल बी फॉरफिटेड, 1600 शेयर्स विल बी फॉरफिटेड। 1600 इंटू 9, 1600 इंटू 9, 4 + 3 + 2। अब टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर हमने उससे क्या मांगा था, 1600 इंटू 3 मांगा होगा। हमने उससे 1600 इंटू 3 मांगे थे या नहीं, अलॉटमेंट पर ₹3 पर शेयर था, तो 1600 इंटू 3, क्या उसका अलॉटमेंट पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, नहीं। क्यों नहीं है, बिकॉज उसने 2000 अप्लाई किए थे, अगेंस्ट विच वी हैव अलॉटेड ओनली 1600 शेयर्स। तो 400 का एप्लीकेशन मनी, 400 का एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यूज। तो 400 का एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा, 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4800 माइनस 1600, तो अलॉटमेंट इतना ही बाकी है। 2 फर्स्ट कॉल कितने की है बताओ बच्चों, 1600 इंटू 2 फोर फीचर। उसने हमें दिया क्या है, 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी दिया है। उसने हमें सिर्फ दिया क्या है, 2000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी। तो 2000 इंटू 4, 8000, 3200, 3200, 14400। मैच हो रही है क्या एंट्री, 8 3 11 3 14, ठीक है, 14400। इसमें कोई दिक्कत है? आप मुझे बताओ, अलॉटमेंट वाली चीज़ तो चेंज करनी पड़ेगी, अलॉटमेंट वाली चीज़ ही तो चेंज करनी पड़ेगी बस। 1600 इंटू 3 ड्यू थे, उसमें से 400 कैसे आया, 2000 अप्लाई किए थे इसने, 1600 तो वहीं एडजस्ट हो गए, 400 इंटू 4 ये एक्स्ट्रा आया था। ठीक, इसमें कोई दिक्कत बता दो। अब आप मुझे ये बताओ, री इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, री इशू की एंट्री मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब इसको री इशू करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। री इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, री इशू 1600 के 1600 कर दिए, कितने शेयर थे, कितने रुपए पर, 7 पर, 1600 इंटू 2 और 1600 इंटू 9। री इशू में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 पर री इशू किए ना, 9 रुपीज़ का। अब बताओ फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, क्या सारे के सारे शेयर फॉरफिट हो गए हैं क्या, ये बताओ, क्या सारे के सारे री इशू हो गए हैं क्या, सारे री इशू हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1600 शेयर पर हमने 8000 फॉरफिट किए थे,
सर 2000 पर किए थे, नहीं शेयर तो 1600 ही थे, बस उसने एप्लीकेशन कितने की भेजी थी 2000 की, तो इसलिए यहाँ आपको 2000 दिख रहा है। बट दीज 8000 वर फॉरफिटेड ऑन 1600 शेयर, रुपीज 8000 वर फॉरफिटेड ऑन 1600 शेयर ओनली, नॉट ऑन 2000 शेयर्स। क्यों? क्योंकि 2000 अप्लाई कर देने से क्या 2000 पर 2000 फॉरफिट किए थे क्या मैंने, उसके 2000 अप्लाई कर देने का मतलब ये थोड़ी है मैंने 2000 फॉरफिट किए। मैं तो यही मान रहा हूँ ना कि दीज 8000 हैव बीन पेड फॉर 1600 शेयर्स, तभी तो मैंने क्या बोला कि अलॉटमेंट का कुछ रुपया आ गया, क्योंकि अलॉटमेंट पर मान लिया मैंने। इसके क्या माने हैं, इसके 8000 का ब्रेकअप मैंने क्या माने, इसका क्या क्या आ गया, एप्लीकेशन मनी कितना आ गया 1600 शेयर पर 4 रुपये। ये 8000 कैसे कैसे माने हैं मैंने, 1600 इंटू 4 तो एप्लीकेशन का आ गया, और अलॉटमेंट का कितना आ गया 1600। ये यहाँ से माइनस क्यों किया, क्योंकि इतना रुपया आ गया। तो ये 8000 ऐसे ही माने हैं मैंने कि 1600 इंटू 4 एप्लीकेशन तो पूरा हो गया और अलॉटमेंट का भी कुछ रुपया आ गया। तो आप ये बोलोगे, आप अपने मन को ये इंस्ट्रक्शन दो, भले ही यहाँ 2000 के हिसाब से वर्किंग लिखी हुई है मैंने, भले ही वर्किंग 2000 के हिसाब से लिखी हुई है, बट आप अपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दो, ये इंस्ट्रक्शन दो कि ये 8000 रुपीज़ कितने शेयर्स के आए थे, 1600 शेयर्स के आए थे। ये 8000 रुपये कितने शेयर के आए थे, 1600 के आए थे, और 16 के 1600 ही रीइशू हो गए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 8000 इंटू माइनस 3200, 8000 माइनस 3200, नो इश्यूज एट ऑल, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब मैं इसमें कम शेयर रीइशू करवाऊंगा तब थोड़ा समझना पड़ेगा, इसमें तो कोई आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि कितने आए थे 8000 रुपये आए थे। ये अब कभी भी ये मत समझना कि 2000 शेयर के आए थे, 2000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, ये रुपये 8000 कितने के आए थे 1600 शेयर के, और 1600 के 1600 ही क्या हो गए री इशू हो गए। ठीक, कोई बात नहीं, अभी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, इसके ऊपर हमारे 2 क्लासेस लगेगी, और ये हो गया तो प्रीमियम में ज़्यादा झंझट नहीं आएगा तुम्हें। अब सुनना ध्यान से, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इसको मैं कर देता हूँ 7000, राम जो इस बार एप्लीकेंट दे देता हूँ, राम एप्लीकेंट मतलब अप्लाई इतने किए थे ऑफ 2000 शेयर्स, डिड नॉट पे, ये सब मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट है ये किसका है, राम, जिसके ने 2000 शेयर अप्लाई किए थे उसका ये। ठीक है, ये सेम ऐसा कैसा है, उसने 2000 शेयर अप्लाई किए थे। अब आप मुझे बताओ उसको अलॉट कितने किए गए होंगे, अलॉट कितने किए गए होंगे, 2000 अप्लाइड है तो अप्लाइड की डिवाइड में अप्लाइड और मल्टीप्लाइड में अलॉटमेंट, 70% अलॉटमेंट हुआ दिख रहा है सीधा सीधा, तो 2000 का 70, तो उसके बाद शेयर तो 1400 ही है। उसने अप्लाई किया था 2000 बेशक किया था, बट मैंने उसको शेयर तो 1400 ही अलॉट किए हैं, तो मैं फॉरफिट कितने शेयर करूं 2000 या 1400, 1400 शेयर विल बी फॉरफिटेड। अब 1400 शेयर्स पर उसने क्या भेजा है, देखो मुझे एक बात बता दो, मैं फॉर फीचर में क्या लिखूँ, मैं पूरी एंट्री लिख दूंगा, मुझे सीधा सीधा चाहिए, बच्चे मेरे होशियार हो, सीधा सीधा बता दे। फॉर फीचर में क्या आएगा, अमाउंट सेंट बाय राम, तो अमाउंट सेंट बाय राम क्या है, ओनली एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन ही अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो दिया ही नहीं है, तो अमाउंट सेंट बाय राम इज ओनली ₹4। बट राम ने ये 4 रुपये क्या 1400 शेयर पर दिए होंगे या 2000 पर दिए होंगे, 2000 पर। बट ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है, जब उसने अप्लाई 2000 किए थे तो उसने एप्लीकेशन तो 2000 के हिसाब से भेजी है, तो भले ही उसने 2000 शेयर का एप्लीकेशन मनी दिया था, बट ये मैं क्या मान रहा हूँ कि उसने 1400 शेयर के ये रुपये दिए। 2000 का एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड अगेंस्ट 1400 शेयर्स ओनली। कैपिटल कितने की आएगी बताओ, कैपिटल 1400 शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो 1400 इंटू 9, 4 3 7 और 2 9। अब अलॉटमेंट पर क्या बाकी है, 1400 इंटू 3 ड्यू था, 1400 इंटू 3 उसका क्या था, ड्यू था, उसमें से उसका कितने रुपए एडजस्ट हो जाएंगे, 4200 तो पूरे के पूरे बाकी होता है जब उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं होता, बस उसका तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी तो पड़ा है मेरे पास 600 इंटू 4, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी तो पड़ा है 2 फर्स्ट कॉल। सर ये रुपए ऐसे हो जाए कि फर्स्ट कॉल तक के आ जाए, सब कर लेंगे हम, सब तुम टेंशन क्यों लेते हो। फर्स्ट कॉल कितने की बाकी है, 1400 इंटू 2, 1400 इंटू 2। ये एंट्री बराबर हो रही है या नहीं हो रही, देखो अब आपको तो मैं चेक करवाता हूँ बराबर हो रही है या नहीं, मुझे पता है दिल से बराबर हो रही है, क्यों हो रही है आप खुद देखो। 1400 इंटू 9 डेबिट आ रहा है, 1400 इंटू 9 डेबिट है और 1400 इंटू 9 ही क्रेडिट है, देखो ध्यान से। 1400 इंटू 3, इसको मैं भूल जाऊँ एक बार, 1400 इंटू 3 क्रेडिट, 1400 इंटू 2 क्रेडिट, और इसको मैं 2 टुकड़ों में लिख लूँ, 1400 इंटू 4 प्लस 600 इंटू 4, तो 1400 इंटू 9 डेबिट,
इंटू 3 क्रेडिट, 3 और 2 और 5 और 4 ये रहा। इसमें 600 इंटू 4 एक्स्ट्रा क्रेडिट है, तो वो 600 इंटू 4 यहाँ से एक्स्ट्रा माइनस भी तो हो रखा है। तो 1400 इंटू 9 अगर डेबिट है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ चेक कर लो, मुझे तो पता होता है। 1400 इंटू 9 डेबिट है, तो 1400 इंटू 3 यहाँ क्रेडिट हो गया, इंटू 2 यहाँ क्रेडिट हो गया, तो 1400 इंटू 5 तो यहाँ हो गया। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1400 इंटू 4 प्लस कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट आ रहा है 600 इंटू 4, तो वो 600 इंटू 4 यहाँ से कटा भी तो हुआ है, वो 600, तो ये दिख ही रहा है कि 1400 इंटू 9 ही क्रेडिट है। बट मैं आपसे ये पूछूं कि पूरी फोरफीचर की एंट्री ना करो, मुझे सिर्फ क्या करके बता दो, फोरफीचर वाले जगह पर क्या आएगा, टू फोरफीचर में क्या आएगा, तो आप सीधा हिसाब लगा लोगे कि इस आदमी ने भेजा क्या था, सिर्फ 2000 का एप्लीकेशन मनी, 2000 इंटू 4। बट ये मानता क्या हूँ मैं, ये एडजस्ट हुआ है किसके अगेंस्ट, 1400 शेयर्स के अगेंस्ट। कैपिटल सीधा ये निकालूँ तो ये पूछो तो कर सकते हो ना कि इसने 2000 का एप्लीकेशन मनी तो भेजा है, 1400 इंटू 4, टू अलॉटमेंट रिक्वायर्ड अमाउंट 1400 इंटू 3 माइनस एक्स्ट्रा 600 इंटू 4, टू फर्स्ट कॉल 1400 इंटू 2, सिंपल। अब मुझे ये बताइए आप, बैंक फोरफीचर टू कैपिटल। अब मैं आपको चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, 1400 फोरफिटेड है, मैं कहता हूँ 800 शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ऑफ ₹7 पेड अप एज ₹9। 800 शेयर री इशू है, 7 रुपये पर 9 रुपये पेड अप मानकर, 9 7 2, किससे मल्टीप्लाई करूँ सारे को, 800 से, 800 शेयर री इशू, ये आ गया 1600। अब मुझे ये बताओ फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, बड़े ही आराम से सोच समझ के बताना। फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जाता है प्रॉफिट्स ऑन शेयर री इशूड, नेट प्रॉफिट ऑन शेयर री इशूड। तो बताओ पर शेयर प्रॉफिट कितना था, पहले बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था, 8000 की अमाउंट फोरफिट की थी कितने शेयर पर, 8000 की अमाउंट फोरफिट की थी कितने शेयर पर, 1400 शेयर पर। सर ये 2000 है ना, जी नहीं, मैंने उसको शेयर कितने दिए थे, 8000 रुपये फोरफिट किए थे 1400 शेयर पर, तो मैंने तो उसको 1400 शेयर दिए थे ना, तो ये 8000 किसके लिए एडजस्ट हुए माने जाएंगे, 1400 शेयर के लिए, इनटू कितने शेयर रीइशू हो रहे हैं, 800। तो मैं ये निकाल रहा हूँ फोरफिटेड अमाउंट ऑन रीइशूड शेयर्स। एक बार मैं इस 800 को कितना कर रहा हूँ ताकि बस पॉइंट्स आ जाएंगे, फालतू में टाइम खराब होगा, 350 कर रहा हूँ, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, अमाउंट बदली है ताकि पॉइंट्स हट जाए। 1400 शेयर्स पर 8000 फोरफिट किए थे, 1400 शेयर्स पर कितने रुपए फोरफिट किए थे, 8000। सर ये 8000 2000 शेयर का है, अरे मेरे बच्चों 8000 2000 शेयर का नहीं है, 8000 2000 शेयर का एप्लीकेशन मनी था, बट हमने उसको फाइनली शेयर कितने दिए, उसने मुझे दिए 8, मैंने उसको शेयर दिए 1400। उसने 8 बोला कि 2000 शेयर का एप्लीकेशन मनी भेज रहा हूँ, मैंने उसको जब शेयर ही 1400 दिए है, तो ये 8000 कितने शेयर का पैसा माना जाएगा, 8000 इज फॉर 1400 शेयर, तो 8000 1400 शेयर का आया है, तो पर शेयर ये अमाउंट आई है। और कितने रीइशू हो गए, 350, रीइशू कितने हो गए, 350 शेयर्स रीइशू हो गए। तो 350 शेयर्स पर क्या आया था ये बताओ पहले मुझे, 350 शेयर्स पर क्या आया था, 350 शेयर्स पर इतने रुपए आए थे, ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 4 से, 2000 आए थे, और वापस डिस्काउंट कितना कर लिया, 7000, वापस डिस्काउंट कितना दे दिया उनको, 7000, तो कितने रुपए जाएंगे, 700 आएगा भाई, 700, तो कितने रुपए चले जाएंगे, 1300 रुपये फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जाएंगे। आप मेरी बात का यकीन कर लो, अगली ही क्लास में आप ये चीज़ 1 सेकंड में निकालोगे, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड तो ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम 15 सेकंड्स में आप ये चीज़ खुद निकाल लोगे, मैक्सिमम 15 सेकंड्स में, चाहे प्रो डाटा हो चाहे प्रीमियम हो, कुछ भी हो आप निकाल लोगे। लेकिन पहले ये समझ लो कि करना क्या होता है, उसके बाद में हम सोचेंगे कि हम इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे। पहले शुरू से आओ, कैपिटल कितने शेयर फोरफिट किए मैंने कितने शेयर उसने अप्लाई किए थे, 2000, मतलब मैंने अलॉट कितने किए होंगे, 1400 शेयर, तो 1400 इंटू 4, ये वाली एंट्री समझ में आ गई। आप अब अपने मन को ये इंस्ट्रक्शन दे दो, यहाँ पर अमाउंट चाहे 2000 इंटू 4 आ रही है, बट शेयर्स हैव बीन फोरफिटेड ओनली 1400, only 1400 shares have been forfeited, against which 2000 into 4 is received. 2000 into 4 is not received against 2000 shares, 2000 into 4 is received against 1400 share। 2000 इंटू 4 2000 शेयर का नहीं है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आगे मेरे को बार बार दिक्कत ना करो आप। 2000 इंटू 4 2000 शेयर का पैसा नहीं है, 2000 इंटू 4 1400 शेयर का पैसा है, 2000 इंटू 4 कितने शेयर के पैसे हैं, 1400 शेयर के, ठीक। अब री इशू कर दिया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 350 री इशू कर दिया।
अब मुझे ये बताओ, रीइश्यू करने वाले शेयर का प्रॉफिट डालें। फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में क्या जाता है, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑन शेयर्स रीइश्यूड। नेट प्रॉफिट ऑन शेयर रीइश्यूड फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व की अमाउंट ही क्या होती है, नेट प्रॉफिट ऑन शेयर रीइश्यूड। तो अब शेयर रीइश्यूड का लॉस तो कितना है 700, शेयर रीइश्यूड का लॉस तो कितना है 700 है, ये तो दिख ही रहा है। अब शेयर रीइश्यूड का प्रॉफिट कितना है सर 8000, जी नहीं 8000 रीइश्यूड शेयर का प्रॉफिट है या टोटल शेयर का प्रॉफिट है। सर पहले हमें दिक्कत क्यों नहीं आ रही थी पिछले क्वेश्चन में, या पिछले मतलब जब प्रो डाटा नहीं था तब यहाँ क्या होता था, यहाँ भी 1400 होता था, उतने ही शेयर होते थे, प्रो डाटा होता ही नहीं था तो यहाँ 1400 ही होता था। लेकिन प्रो डाटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस 8000 हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट 400 शेयर 1400 शेयर, तो 8000 आया 1400 शेयर पर, तो पर शेयर आया ये 8000 अगर 1400 शेयर पर आया तो पर शेयर ये आया मेरे को, पर शेयर ये आया इंटू किससे कर दिया मैंने इसको 350 का क्या आया, तो ये 1/4 हो गया, तो ये कितना आ गया 2000 शेयर आ गया, और लॉस कितने गए 700। सर ये 15 सेकंड में होगा, ये मैं कह रहा हूँ 15 सेकंड के अंदर अंदर होगा, उससे कम में हो जाएगा अगर तुम समझोगे तो बात। लेकिन एक बार कॉन्सेप्चुअली समझेंगे फिर हम देखेंगे कि फटाफट से कैसे होता। ठीक, ये आपने फॉरफीचर की एंट्री करी, ये रीइश्यू की। फॉरफीचर टू सीआर कैसे निकालोगे, दिस 8000 इज रिसीव्ड फॉर 1400 शेयर, देन हाउ मच इज रिसीव्ड ऑन 350 शेयर्स, ये आ गया 2000 माइनस 350 का लॉस, तो बैलेंस कितना आ गया 1300। ठीक, इस वीडियो को प्लीज़ दो बार सुनना है, 2 बार प्लीज़ 2 बार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे इसका शॉर्टकट, और इसी मतलब ये शॉर्टकट मतलब आप तुरंत फटाफट से कैसे कर लेंगे। ठीक।